अस्सलाम वालेकुम भाई भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र होते हैं, माजी के अंदर भी देख लें, अभी तो मोबाइल फ़ोन की करामात काफ़ी सारी हैं, तो किसी न किसी इखलाकी बुराई का शिकार हो जाते हैं। जनरल मैं आपको बात बताती हूँ, जैसे चोरी हो गई या कोई भी इखलाकी बुराई, जिस तरह से समटाइम्स कोई सीवियर किस्म की इखलाकी बुराई होती है, उसमें उसका शिकार हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो पेरेंट्स की तवज्जो कम होना, क्योंकि अभी तो पेरेंट्स जॉब्स कर रहे हैं दोनों, और जाहिर है बच्चे मोबाइल फोन के ऊपर क्या देख रहे हैं क्या नहीं, लेकिन पास्ट के अंदर भी अगर इस तरह की चीजें लोगों में पाई जाती हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या किसी गुनाह की सजा या कुछ? और अगर कोई बच्चा इस तरह की किसी भी चीज में इंडल्ज हो जाए तो उसको इससे निकालने का क्या तरीका है? और मैं ये चाहूंगी कि ये रिक्वेस्ट मेरी डॉक्टर साहब से भी करें कि वो जो है ना, इस पे मुझे नहीं पता, शायद डॉक्टर साहब की कोई वीडियो होगी भी इसके ऊपर, तो इस पे बात करें, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे मसाइल हैं हमारे माशरे के अंदर, बहुत ज्यादा मसाइल है। वो बच्चे फिर बचपन में जब इन चीजों का शिकार होते हैं तो बड़े होते हुए, अल्लाह ताला की पनाह है, नरम रिश्तों के साथ भी उनको नहीं समझ आती कि वो क्या करते जा रहे हैं। अब मेरा रब माफ करे। तो भाई ये जो चीज है, ये क्यों आ रही है? कम से कम एक मुसलमान के अंदर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और बचपन से ये चीजें हो जाना, तो इसका क्या है? इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने इर्द गिर्द वालों को जो है ना, जब भी कोई बात हो किसी से, तो मैं एजुकेट कर सकूं। सवाल था अभी जो आपने पढ़ा है कि छोटे बच्चे इवन 12 साल से छोटे मोबाइल की वजह से इखलाकी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और वो इशारा दे गई हैं कि बड़े हो के वो इवन महरम रिश्तों का भी ख्याल नहीं करते और कोई ऐसी हरकत कर गुजरते हैं। तो ऐसे से कैसे बचा जाए? ये सब हो रहा है, और ये किस गुनाह की सज़ा है या किस वजह से माँ बाप की किस हरकत से ऐसे होता है? और इस पे बात करें। अगर आपकी वीडियो है भी है तो शायद दोबारा कर दें। और ये इखलाकी बीमारी जो है ये क्यों फैल रही है या फैल रही हैं, और इनको कैसे कंट्रोल किया जाए या क्या हल है, और किस गुनाह की सज़ा है जो उनका, या किस गलती से ऐसे होते हैं। मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ पेशेंट्स को डील करते हुए कई बार इस तरह की बात कर देता था कि आपसे कोई गलती हुई है, देख लें, उस पर शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हों, या अपने खामन से माफ़ी मांग लें, या खामन को कह रहा था बीवी से माफ़ी मांग लो या कुछ। लेकिन बार बार मैंने एक चीज़ क्लियर की है, उससे आप में से बहुत से लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो भी बीमार है वो ज़रूर किसी गुनाह की पादाश में फंसा हुआ है। अच्छी बात है कि हमारा अपने अपने गिरेबानों पे हाथ रहे, हम अपनी सोल सर्चिंग करते रहें, अपनी गलती अपनी कि दोबारा ना हो उसके एहतियात करें। लेकिन मैंने बार बार क्लियर किया है कि सारे बीमार जो हैं वो कोई गलत काम करके ही नहीं होते, वो आजमाइश भी होती है। अल्लाह की राह पे चलने वालों को शैतान अल्लाह की इजाज़त से ही आजमाता है, और वो भी बीमार भी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लीथल बीमारियां भी हो जाती हैं, या और मुश्किलात आ जाती हैं, मुआशी भी, समाजी भी, औलाद नाफरमान निकल आई, कुछ भी हो गया। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें, ये फितने का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है औलाद के लिए भी, माल औलाद, फलों की कमी, सेहत, तो इनसे आजमाऊँगा। अल्लाह बेसिकली अल्लाह की इजाज़त से शैतान आजमाता है। इसलिए ये नहीं है, ये बीबी जो पूछ रही हैं, कि लाजमी नहीं है कि उसके माँ बाप ने कोई गलती की। हाँ, माँ बाप की गलती उसमें ये है, जब हम लोग छोटे थे, इस उम्र में थे, तो मोबाइल्स तो नहीं थे, हर घर में एक टेलीफोन होता था, बच्चों को उठाने की इजाज़त नहीं थी, बच्चे उस फ़ोन को नहीं सुनते थे अनटिल अनलेस कि वो अकेला है घर में, या कोई बड़ा कहे कि यार उठाओ फ़ोन, बताओ कौन है उधर, तमीज़ से बात करो, इस तरह बात करो, उस तरह बात करो। आज और बच्चे अगर बाहर जाते थे, हम लोगों ने बाहर खेलने जाना है, तो तब भी हमारी कंपनी पे नज़र डाली जाती थी, और हमें बताया जाता था कि बेटा बुरी सोहबत में नहीं बैठना, ये अल्फाज मुझे याद है, बैड कंपनी नहीं ज्वाइन करनी। स्कूल में भी आपने बुरी सोहबत, आपके कौन दोस्त हैं, माँ बाप ये सब नज़र रखते थे।
अब मोबाइल एक सोहबत है। टीवी के ऊपर हमारे घरों में 9 बजे बच्चे इसलिए उठ जाते थे कि उनका खबरनामे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, इंतहाई बोरिंग होता था। एक पीटीवी था, बच्चों के लिए तो खबरनामा बोरिंग होता था, और बड़े वो खबरनामा सुनने के बाद 9:30 बजे टीवी बंद कर देते थे। यूरोप और अमेरिका में बच्चे मेरे अभी भी कुछ गए किसी काम, कोई किसी काम, भांजे भतीजे, वो कहते हैं कि 8-9 बजे के बाद सड़कों पे हू का आलम होता है, मार्केट्स बंद होती हैं, वो जल्दी सोते हैं, और सुबह 5 बजे उनकी सड़कें जो हैं वो ट्रैफिक जैम, या 6 बजे मैक्सिमम ट्रैफिक रश होता है। थोड़ा सा उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, एक टाइम बच्चों के स्कूलों का है, बच्चों के लिए फिर भी उन्होंने ट्रैम्स और बसेस और स्कूल बसेस, वो अलग ही सिस्टम है जो ज़रा ज़्यादा डेवलप्ड है। एनीवेज, दफ्तरों के जाने वाले भी, ट्रेन स्टेशन जाने वाले भी, वो भी उन्होंने सहूलतें अपनी की हुई हैं कि गाड़ियाँ खड़ी करें और ट्रेनों में बैठ जाएं और ये वो। लेकिन सारे के सारे मैक्सिमम उनका रश आवर्स जो होता है, उधर से सूरज निकल रहा होता है और वो सड़कों पे निकल आए होते हैं, वो अपने कामों पे निकल खड़े होते हैं। और इसी तरह फिर शाम को उनका जो भी ऑफिस आवर्स ख़त्म होते हैं वो घर पहुंचते हैं, और उसके बाद 9 बजे तक वो सो जाते हैं, ना मार्केटों में फिरना ना कुछ करना है। हाँ, उनके चूँकि वीकेंड उनका जो है हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो जुमे की रात से उनमें से जो ज़रा हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं, या पब्स में शराब पीनी है, कुछ भी करना है, वो 1-2 दिन उन्होंने जो भी करना है वो कर रहे हैं। जो उनके लोग करते हैं, वो भी सारे नहीं, फैमिलीज़ भी हैं, और इस सारे के साथ टैक्स भी बड़ा हैवी देना भी पड़ता है, और इन्हीं चक्करों में वो रहते हैं। वो हमारे यहाँ मोबाइल के साथ सारी रात छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, बड़े भी जाग रहे हैं। आपने जो ये पूछ रही हैं, तो बच्चों से आपने जो कराना है, मेरी बात याद रखिएगा, जो 7-8 साल से तो छोटा बच्चा है, आपने 10-12 साल का, ये सब नक्काल होते हैं, गोरे का हो काले का हो, मॉडर्न हो या गरीब का हो, जो भी। और आपने कहा मुसलमान का बच्चा कैसे ऐसे हो गया, जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है मुसलमान ही होता है, पुरअमन होता है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा होता, किसी के लिए उसकी कोई नेगेटिविटी नहीं होती। अब उसके इर्द गिर्द जो घर का माहौल है, उसके जो बड़े हैं उनको वो देखता है, उन्हीं को वो देख के सीखता है। खाने की टेस्ट तक, मिर्चों वाला खाना है उसने या फीका खाना है, ये सारा टेस्ट उसके घर वाले बनाते हैं। ये मोबाइल का टेस्ट भी उसके घर वाले बना रहे होते हैं। सामने माँ बाप हर वक्त जब लगे होते हैं, खुद भी टैब्स माएँ पकड़ाती हैं, आप भी देते हैं, फिर उनके स्कूलों वाले भी अब कहते हैं कि नहीं जी, हमने इंटरनेट पे ही इनको सारा काम कराना है, या होमवर्क बताना है, या अपडेट्स आनी है, तो नेट की सहूलत भी उनके पास होती है। पेरेंटल कंट्रोल और कंट्रोल्ड साइट्स और चेक, ये सारा कुछ भी है। उसके बावजूद, और कुछ मुल्कों में बड़ी स्ट्रिक्ट इंटरनेट पॉलिसी भी है, पॉर्न साइट्स या दूसरी चीज़ें या ऐसी चीज़ें, उन पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कदगन भी है जहाँ वो लगाना चाहते हैं। उसके बावजूद सारे मुल्कों में, और मेजॉरिटी हमारे मुल्कों में जहाँ कोई कानून है ही नहीं है, घरों तक ये सोहबत या ये कंपनी बच्चों तक पहुँचाने वाले खुद माँ बाप हैं। अगर आप मेरे से ये सुनना चाह रही हैं कि जी हराम कमाने वाले माँ बाप जो हराम कमाते हैं उनके बच्चों को ये आदतें पड़ती हैं, या जो कोई वो गलत गुनाह या करते हैं, नहीं। अगर आप कहें कि गलत वो क्या करते हैं जिसकी वजह से ऐसे होता है, तो गलत यही है कि बच्चे की एक्सेस उस स्क्रीन पे पहुंच गई और वो अनचेक्ड है, क्योंकि आप खुद अपने फ़ोन में बिजी हैं, और बच्चा 4-5 साल का ही मांग रहा है आपसे फ़ोन, और उसने भी छीन लिया, और आपने उसे चुप कराने के लिए, या वो आपको इंटरफेयर करता है, आपके ड्रामे नहीं देखने देता, तो आपने उसे टैब ले दिया है, फिर उसे नेट भी लगा दिया, फिर उसको सारा कुछ ही चलाना आ गया। फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ और कंपनी उसके साथ वापस में इंफॉर्मेशन नई एक्सचेंज होती है। स्कूल वाले खुद भी उन्हें बताते हैं कि आपने कैसे वेब पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वजह से भी उधर तो उनकी एक्सेस है, और हर तरह की चीज़ और हर तरह की इंफॉर्मेशन अब उनके सामने है। साइंस भी उन्होंने पढ़नी है उनकी हर, प्लस बाहर तो यूरोप अमेरिका में आपको पता है कि वो तो एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और सारी चीज़ें, और इवन बड़ी लिबरल एजुकेशन भी शुरू हो गए थे, जो अब शायद अमेरिका में ट्रंप साहब ने एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में आगे थोड़े रूल्स चेंज किए, जी LGBT और सब कुछ।
ये सारा कुछ आप मुसलमान हो के अपने घरों में पहले अपने ऊपर रोकें और साथ बच्चों को भी अपने वो टाइम देना यही है कि आप देख लें आप क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक्सपोज तो उन्होंने होना है, 10-12 के बाद भी उन्होंने एक्सपोज होना है, लेकिन एक बड़ी उम्र पे जाके अगर वो एक चीज़ को एक्सपोज होता है जब वो उसको एनालाइज भी कर सकता है सही गलत का, और एक बिल्कुल मासूम जहन में जहाँ उसे कुछ पता नहीं है लेकिन उसे सिर्फ एक मैकेनिकल एक्ट समझ के उसको ये समझ रही है कि महरम क्या है ना महरम क्या है और क्या नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारा कुछ हम अपने घरों में खुद लाने वाले हैं। तो ये एक कंपनी है, ये वो फ्रेंड है जो हम उन्हें खुद प्रोवाइड करते हैं और ये रिस्क हम खुद लेते हैं। इसलिए इसको इस जगह पे थोपना कि शायद ये किसी एक गुनाह स्वाब का है, नहीं, गुनाह यही है कि आप उनको खुद क्वालिटी टाइम देने की बजाय जो उस एज के बच्चे हैं, माँ बाप अब नौकरियां कर रहे हैं, फिर वो वही बात आ जाएगी कि अकेले बाप की तनख्वाह में भी गुजारा तो हो सकता था, लेकिन नहीं, वो लेविश लिविंग नहीं हो रही थी, वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा था, वो रैट रेस में नहीं दाखिल हुआ जा रहा था। तो अम्मा ने भी काम शुरू कर दिया, अम्मा भी अब 9 to 5 जा रही है, अब्बा भी 9 to 5 जा रहा है, तो बच्चा तो घर में फारेगा, वो या किसी बड़े कज़न के हथे चढ़ जाएगा, किसी ड्राइवर के या किसी मुलाजिम के, या बेचारा बाद में बड़े होके मी टू की कहानियाँ लिखता या सुनाता रहेगा। लेकिन बात फिर पीछे आ जाएगी कि जो नेचर ने लॉज सेट किए हुए हैं उसमें माँ ने बच्चों को शुरू के ईयर्स में बहरहाल टाइम देना है, अब्बे ने बाहर से कुछ कमा के लाना है और प्रोटेक्शन और सस्टेनेंस, ये सारा अब्बा फिजिकली भी स्ट्रांग इसलिए बनाया भी क्या था, लेकिन जब घर आएगा तो फिर घर आके भी उसने उन्हें टाइम देना